रिकॉर्डिंग का अभी तो कोई इतना ख़ास आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये मेरे पास है ना, जब मैं पढ़ रहा था मेरे पास छोटा सा मोटरोला मोबाइल था उस वक्त, 2018 की बात है। तो HTML से तो गुजर जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में फंक्शनलिटी शुरू होती हैं, और फंक्शनलिटीज़ ऐसी होती हैं कि भाई अब मैंने कोड किया, वो ब्राउज़र में नज़र आ गया, अब घर जाके कैसे याद करूँ कि सर ने क्या बताया था, क्योंकि बुक में तो लिखा है, लेकिन जो चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं वो दिमाग में बैठ जाती हैं। तो वो याद नहीं रहता था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था, आगे बैठता था या मोबाइल लगा देता था और बस रिकॉर्ड करता था, घर जाके 2 दफ़ा सुनता था, फिर डिलीट। 16 GB का तो मोबाइल होता था। तो इससे बड़ा मैंने फ़ायदा देखा, मुझे काफ़ी जगहों पे बहुत हेल्प मिली। मैं असाइनमेंट बनाता था, वो चीज़ें देखता था रिपीट और असाइनमेंट बना लेता था। बस एक दफ़ा आपका हाथ सेट हो गया ना, आपको पता चल गया कि H1 बनाने के लिए क्या टैग लगना है, हेडिंग लगाने के लिए, इमेज लगाने के लिए कौन सा टैग आएगा, तो बस समझ लें आप क्लियर हो गए। आधी प्रोग्रामिंग तो आ गई, गूगल करने आ गया, आधी प्रोग्रामिंग आ गई आपको। ChatGPT एक्सपर्ट बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मे भी जैसे आप लोग आए हो कोर्स करने, मे भी आप लोग दूसरे कोर्स भी कर चुके हो या आगे भी कोई प्लान हो। आगे अगर प्लान हो तो ना करिएगा, अगर कर चुके हैं तो उसका जिक्र नहीं करिएगा दोबारा, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे कुछ दिनों पहले भी एक मैसेज आया कि इंटर्नशिप चाहिए थी उस बच्चे को, तो मैंने कहा ठीक है आप CV भेज दो। उसने मुझे क्या बताया कि उसने अमेज़ॉन में भी थोड़ा सा कोर्स किया हुआ है, उसने IC में भी कर रहा है, 2-3 और चीज़ें भी कर रहा है। तो मैंने उसको क्या बोला कि ये खिचड़ी कहलाते हैं ये स्टूडेंट्स। कंपनीज वाले ऐसे स्टूडेंट्स को हाथ नहीं रखते कि जिन्होंने हर चलती फिरती राह में जो कोर्स नज़र आया कर लिया हो। सही है, इस तरह के लोग मैच्योरिटी कहलाते हैं मार्केट में। और मार्केट वालों को क्या चाहिए, अच्छा अब कंपनीज पता है क्या सवाल करती हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, कोई टेंशन तो नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग अडॉप्ट तो हो जाती है, लेकिन इंसान का माइंडसेट बहुत अहम होता है। वो पूरी कंपनी को सुधार भी देता है, इंक्रीज़ भी कर देता है, और ऐसा ही अगर कोई लड़का हो तो वो बिगाड़ भी देता है कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को। तो कंपनीज इन चीज़ों पर बहुत देखती हैं आजकल। और जहाँ तक बात रही, जैसे हम HTML पढ़ रहे हैं, इनमें कुछ ऐसी छोटी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जो कि इंटरव्यू में आ सकती हैं। तो कुछ लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि इंटरव्यू में आएगी, तो उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल नॉलेज हो गई आपको काफ़ी है। जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम HTML, फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, ये तो वैसे भी ABCD है। हमें तो आगे बहुत बड़े लेवल पे काम करना है, iOS एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है। तो अभी जो है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं ये ढूंढ के ले आया हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं लाइन इसको शेयर करता हूँ। क्लास के दौरान मोबाइल कोई ना चलाए, ठीक है। इन चीज़ों से वैसे भी एहतियात करनी चाहिए। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी मालूमात है जो कि मैं चाहता हूँ कि ये भी पढ़ें। यार ये लिंक है इसकी, इसमें समझ लो कि एक टीचर ने फाइल्स इकट्ठे करके बना दी है, जो कि अगर मैं ढूंढना चाहूँ मालूमात तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ मौजूद है। इनमें कुछ चीज़ें आपकी क्विज़ में भी आएंगी और क्विज़ पास करना ज़रूरी है। सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल शो नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा भाई, HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, ये बात सबको पता है। अब मार्कअप की डेफिनेशन क्या है मालूम है किसी को? देखते हैं आसान लफ्ज़ों में क्या है। व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज? ये सही लग रही है सिंपल वर्ड्स में कि ये यूज़र को अलाउ करती है ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक है। कि ये हमें मार्किंग करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। HTML ये लैंग्वेज है, ढांचा। और HTML इज लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, यही बात है। इज डिफाइन द मेन लेआउट स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, यही पढ़ा है हमने। इन केस उसमें आ जाए क्विज में तो इसलिए आपके लिए।
और ये वैसे भी जर्नल नॉलेज है, जर्नल मतलब नहीं भी बताऊंगा तो आपको मालूम, नाम से ही पता चल जाएगा। अच्छा, हाइपर टेक्स्ट किसको बोलते हैं? जैसे ए का टैग हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो हाइपर टेक्स्ट है, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, क्लिक करो तो उसके पीछे एक लिंक मौजूद है जिस एड्रेस पे वो ले जाती है, ठीक है। और मार्कअप ये दिस इज अ पेज हेडिंग, स्टैटिक हेडिंग, सही है। अच्छा, बेसिक HTML स्ट्रक्चर जिनका फर्स्ट डे है वो भी ज़रा देख लें कि बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने HTML का टैग बनाया, टैग क्लोज कर दिया और उसके अंदर सारी चीज़ें लिखनी है। कुछ लोग लास्ट क्लास में भी क्या कर रहे थे, HTML का टैग बनाया, बॉडी का टैग बनाया, H1 P सब कुछ शुरू कर दिया उन टैग्स को क्लोज नहीं किया। अच्छा, क्लोज नहीं करेंगे ठीक है, आज की क्लास में नहीं किया, कल की क्लास में नहीं किया, लेकिन ये आदत बन जाती है और फिर बड़े मसले होते हैं। फिर आगे हम जब 2-4 और टैग्स पढ़ेंगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं जो इंसान को बिल्कुल पीछे धकेल देती हैं, और कुछ ही ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ही ऐसी स्मॉल चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को बहुत आगे ले जाती हैं। अब एक बच्चे ने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, अच्छा उसका नहीं हो रहा तो उन्होंने 5 लाख रुपए दे के करवाया। अच्छा, रमज़ान के दिन है, वो एहतिकाफ में बैठा बच्चा, उसकी कुछ मेरे ख्याल क्लास मिस हुई होगी, उनको फेल कर दिया, पूरा सेमेस्टर आया, अगले सेमेस्टर में भी नंबर नहीं ले सका, इस चक्कर में तीसरे सेमेस्टर में भी नहीं ले सका, ठीक है। उस 10 दिन की वजह से बिल्कुल जो है ना यूनिवर्सिटी वालों ने उसको पीछे धकेल दिया और फेल कर दिया, उसके पैसे भी ज़ाया 2.5 लाख रुपये और 5 लाख रुपये जो एडमिशन के दिए थे वो भी ज़ाया। क्या स्मॉल मिस्टेक होती है, हमने भी देखा है कि हमने कोई एक क्लास मिस करी हो जिसकी वजह से बहुत 2-2 टॉपिक फिर हमें समझ नहीं आते थे, ठीक है ना, ये वाला सीन है। बिल्कुल, ओपनिंग टैग ये होता है कि आपने ग्रेटर देन का साइन, उसके अंदर वर्ड मतलब जो भी करेक्टर है आपका टैग का, और फिर लेस देन का साइन, टैग क्लोज हो गया। अच्छा, इसी में अगर लेटर से पहले आप स्लैश लगा देंगे तो आपका टैग क्लोज हो जाएगा, बस यही निशानी है, ठीक है। अब आगे आ जाए, आगे जो पीछे खड़े हुए आगे आ जाए। अच्छा, HTML का हमने टैग तो बना लिया, इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं जो कि एक होता है हेड का टैग, एक होता है बॉडी का टैग। ये भी हमने पढ़ा था कि हेड टैग इस्तेमाल होता है यहाँ पे, यहाँ अगर टाइटल लगाना है, गूगल की इमेज लगानी है और भी कुछ मेटा डेटास आपको शेयर करने हैं तो यहाँ पे हेड का टैग। और बॉडी का टैग कहाँ यूज़ होता है, जो भी आपका ये सर्च बार से लेके नीचे तक जो भी आपका एरिया है वो पूरा बॉडी है। अच्छा, डॉम किसको बोलते हैं? डॉम भी आपकी ये बॉडी है। कुछ पूछें? ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं अवेलेबल कौन कौन सी है सिमिलर लैंग्वेजेस। किसी को नाम पता है? GW बेसिक, हाँ ये सारी पुरानी हो चुकी हैं। HTML से पहले XML ही थी, पुराना वर्जन है HTML का। अब जैसे HTML5 हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले HTML4 थी, फिर इससे पहले कुछ और था, फिर XML था, इसी तरह कुछ और भी नाम है। जैसे विंडोज़ 10 अभी 11 आ चुकी है, 10 भी है, 8 भी है, 7 भी है। इससे पहले कुछ XP करके नाम आते थे, है ना, तो वो भी पार्ट विंडोज़ का ही था। ये कुछ न्यू फीचर्स के साथ है, और हम जो टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट जो मार्केट में इन है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, HTML5 में ऐसा क्या है जो HTML4 में नहीं था? ये फीचर्स मेंशन है कि हमारे पास ऑडियो एंड वीडियो के टैग हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन सपोर्ट है, न्यू फॉर्म इनपुट टैग्स हैं, फॉर्म वैलिडेशन है, और टेक्स्ट एडिटिंग एंड स्पेल चेक, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, कोई अगर चाहे कि एडवांस उसको चीज़ें अभी से पढ़नी हो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना HTML सीरीज पढ़ के बैठे हुए हैं और कुछ को जावास्क्रिप्ट भी आती है, तो मेरी SMIT बैच 11 की भी मैं वीडियो डालता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से देख लें तो आपको एक वे मिल जाएगी सीखने की, ठीक है। कुछ को मैंने मशवरा दिया था कि डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी सीखें,
ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हम एट द एंड हम वो ही पढ़ेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बाद हम React.js पढ़ेंगे, React Native पढ़ेंगे। तो जो एडवांस करना चाहे वो मुझसे एक दफ़ा मिल ले, मैं उसको एक तरीका बता दूंगा, वे बता दूंगा, तो वो उस पर कंटिन्यू करें। और ये क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ही आसान है जितना सांस लेना है, और इतनी ही मुश्किल है जितना पहाड़ पे चढ़ना है। अब ये बंदे बंदे के ऊपर है किसको क्या करे। अच्छा, HTML टैग्स, एक होते हैं सेमेंटिक टैग, एक होते हैं मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होती हैं, जो कि हम हेड के टैग में लगाते हैं मेटा टैग्स, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं एक्सटर्नल, जो कि ब्राउज़र को प्रोवाइड करते हैं। और सेमेंटिक टैग की हम देखते हैं कि सेमेंटिक टैग ये किसको बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेडर टैग, आर्टिकल टैग, फुटर टैग, ये सेमेंटिक टैग कहलाएंगे। और कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें, हम आगे जाके पढ़ेंगे। हेडर जब हम नैपर बनाते हैं तो अक्सर उसको हेडर के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, जो हम HTML के अंदर हेडर बनाते हैं ना, वो हेडर नहीं होता, हेड होता है। हेड और बॉडी, हेडर अलग चीज़ है। इसी तरह फुटर का टैग होता है, कुछ एक्सटर्नल डिज़ाइन प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन उसको हम एक कंटेंट में रैप कर देते हैं जाके, ताकि जब कोई डेवलपर आके हमारा कोड देखे, क्योंकि मल्टीपल डेवलपर्स एक वेबसाइट पे, एक एप्लीकेशन पे काम करते हैं। अगर आप देखें तो एक कंपनी में 5-5 हज़ार एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, प्रोडक्ट पर काम कर रहे होते हैं। उनकी सैलरियाँ कितनी होती हैं, वो भी अच्छी खासी होती हैं। सही है, जितना हमारे यहाँ एक मज़दूर पूरे साल में कमाता है, वो दिन में कमाते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ की बात कर रहा हूँ, वो दिन में कमाते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में डेवलपर्स हैं वो महीने में इतना कमाते हैं जितना एक मज़दूर पूरे साल में कमाता है। स्टिल 30 डेज़ का डिफरेंस है यहाँ के डेवलपर और वहाँ के डेवलपर्स में। लेकिन मैंने बताया कि शायद मैंने आपको बताया हो, अपनी उस क्लास में बताया हो कि दुबई में अगर आप देखें तो विलास खाली नहीं है, बीच खाली नहीं है, फरारियाँ नहीं है, रोलेक्स घड़ियाँ नहीं अवेलेबल हैं, सब बिकी हुई हैं, और ये IT के ही लोगों ने खरीदी हुई हैं। कोई ट्रेडर, कोई इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, और वो दुबई में जगहें लेके, बाहर हमारे में जगहें लेके काम कर रहे हैं और रिमोटली, और पैसा छाप रहे हैं। क्योंकि हथौड़ी की मार, मतलब लोया बेचना कैसा है, जैसा आपके हथौड़े की, आप हथौड़े से आप मजदूरी कर रहे हो, और सोना बेचना ऐसा है जैसा आप दिमागी काम कर रहे हो। तो दिमागी काम, दिमागी स्किल ये सोने के बराबर है, और हथौड़े वाला काम जैसे कपड़ा बेचना है, गाड़ी बेचनी, जो भी तिजारत होती है नॉर्मल, वो लोहे वाली तिजारत समझो, इतना डिफरेंस है। और मेहनत तभी से ही चाहिए कि आप लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग असाइनमेंट बना रहे हैं। कुछ लोग के अगर रह भी रहे हैं तो वो भी लाइन पे आ जाए। ठीक है, जैसे जैसे हम क्लास आगे जाएगी मुश्किल होता जाएगा। सेमेंटिक टैग हमने देख लिया कि जैसे आर्टिकल का टैग है, या ऐसे टैग जो कि अपने नाम से डिफाइन कर रहे हो कि हम क्या हैं, अपने नाम से अपनी मीनिंग बता रहे हो कि हम क्या हैं, वो कहलाते हैं सेमेंटिक टैग्स। अच्छा, इन्होंने शीट भी दे दी है, ये हम ओपन करते हैं इधर। अच्छा, ये अपने साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे वैसे भी। जब एक तो इन्होंने यहाँ ये वाले टैग्स की दे दी है लिस्ट, फिर इन्होंने कंटेंट टैग्स की दे दी है कि ब्लॉग कोड हमने जो पढ़ा था वो, ये मैं आपको पूरी लिंक ये भेज दूँगा। ठीक है, इसके लिंक भेज दूँगा। इनलाइन टैग्स ये मैंने बताया था, एक होते हैं ब्लॉक लेवल टैग्स और एक होते हैं इनलाइन टैग्स। जो हमने BR का टैग लगाया था, ब्लॉक लेवल था, लाइन ब्रेक कर देता था, वो खुद पूरी एक लाइन चाहता था। अब आप उसको एक H1 के बीच में भी लिख देंगे, वो लाइन ब्रेक करेगा, फिर दूसरी लाइन से आपका कंटेंट शुरू करेगा, क्योंकि वो लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आपको हॉरिजॉन्टल रूलर चाहिए हो, जैसे लाइन आ जाती है बीच में, तो उसके लिए आप HR लगाते हो, बुक में मेंशन है। कोई लाइन भी छोड़ता है और एक पूरी लाइन लगा भी देता है। और H1 है क्या, वो भी ब्लॉक लेवल है। P का टैग क्या है, वो भी ब्लॉक लेवल है, क्योंकि अगर आप भले 2 वर्ड्स लिखो P के टैग में, लेकिन वो लाइन पूरी लेगा आपकी। ठीक है, हम CSS के ज़रिए उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं ब्लॉक से इनलाइन, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है कि अगर आप 2 वर्ड्स भी लिखते हो तो वो पूरी लाइन लेता है, दूसरा भी लिखते हो तो वो नेक्स्ट लाइन से शुरू करता है। इसी को कहते हैं ब्लॉक लेवल।
हाँ, इंडेंटेशन जो हम बोलते थे स्कूल्स के अंदर कि पैराग्राफ से पहले इंडेंटेशन दो, 1 फिंगर का गैप 1 इंच का, वो ब्लॉक कोड से ही आता है, एक कोड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑडियो लगानी हो आपको, वीडियो लगानी हो, इमेज लगानी हो, इतने आसान है कि लास्ट क्लास में मैंने बगैर पढ़ा इमेज का आप लोगों को टास्क दे दिया था कि इमेज का टैग लगाओ। इससे क्या हुआ कि बस इमेज का IMG लगाना है, उसका एट्रीब्यूट पता होना चाहिए कि ए का टैग क्या एट्रीब्यूट लेता है, मालूम है आप लोगों को? ए का टैग HREF, ठीक है। इसी तरह इमेज का लेता है SRC, वीडियो का भी लेता है SRC, ऑडियो का भी लेता है SRC। आप वीडियो की लिंक उठाएं, वीडियो के टैग के अंदर डाल दें, ऑडियो का टैग उठाएं उसके अंदर कोई ऑडियो की लिंक कॉपी करें वहाँ डाल दें। जैसे इमेज का टैग उठाया था आपने और SRC के अंदर कोई भी इमेज यहाँ आके कोई भी इमेज सर्च करी थी और उसकी कॉपी इमेज एड्रेस करके डाला था और इमेज आ गई थी। इतने ही ईजी स्टेप हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, नथिंग एल्स, दैट सिंपल। हाँ, ये मैं जब इमेज का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। और ये कुछ चीज़ें इसलिए यूज़ होती हैं, जैसे आपको वाईफाई नहीं चल रहा तो उसकी जगह ऑल्ट का टैग नज़र आ जाएगा, सही है। दूसरी बात ये कि अगर आपका वाईफाई खुला भी, इमेज शो भी हो रही है, तो ब्लाइंड पीपल को वो पढ़ के बताती है कि यहाँ क्या है, लोगो है या क्या है, ठीक है। क्योंकि बाहर ममालिक में उनकी बहुत अहमियत है, उनके लिए हर चीज़ बनाई गई है, मोबाइल में पूरे फीचर डाले जाते हैं, लाजमी होता है। जैसे आपकी गाड़ियों में अगर आपकी एयर बैग डालना लाजमी है, ये नहीं है कि हमारी मर्ज़ी हम डालें ना डालें, इस्तेमाल तो नहीं होगा, वैसे भी डालना ज़रूरी है, मजबूरी है आपकी। इसी तरह जो गाड़ियाँ होती हैं, अब जैसे ऑल्टो है, उसका डिज़ाइन कितना सा है, छोटा सा है, वो उसको कितना पैसे लगेंगे कि वो डिग्गी भी निकाल दे ऑल्टो की? ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, कितना लोहा आ जाएगा, बस थोड़ा सा आएगा। उनकी गाड़ियाँ कितनी बिकेंगी? अभी अगर 30 लाख की है तो 30 लाख में वो इतनी सारी बिकेंगी कि उसमें डिग्गी भी है, लेकिन वो नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना डिज़ाइन इस तरह अप्रूव कराया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको उसके अंदर लाइटें भी नहीं मिलती, पुरानी लाइटें मिलती हैं, अच्छी वाली चाइनीज़ लाइटें नहीं लगती, हमें एक्सटर्नल मार्केट से लगानी पड़ती, क्योंकि उनके एग्रीमेंट में शामिल है कि यही लगा सकते हो, स्टैंडर्ड के हट के नहीं लगा सकते, भले आप मार्केट से लगा। तो इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हर फील्ड में ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है। अब हम दूसरी खोलते हैं, मेटा डेटा ट्री, इसको ही जाने देते हैं। इवेंट्स ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। हमने HTML के हेड के टैग के अंदर कुछ मेटा टैग्स देखे थे। कैसे देखे थे, ज़रा VS कोड भी खोल लेते हैं। अच्छा, अच्छों की नकल भी अच्छी, ये सुना है आप लोग? अपने साथ कोई यूट्यूब पे कोई अच्छा बंदा हो जिसकी वीडियोस इंटरेस्टिंग हो, कि वो पूरी चीज़ें क्लोन कर रहा हो या हेड खूबसूरत सा बना के दिखा रहा हो, आप उसको बस उसकी कॉपी मार लें, कुछ टाइम कॉपी मारें, अच्छे प्रोजेक्ट कॉपी मारें, उसको सेव करें, गिटहब पे डालें, फेसबुक पे डालें। ये कॉपी करते करते आप डेवलपर बन जाएंगे खुद ही, सही। आपने देखा होगा लोग फुटबॉल खेलते हुए फुटबॉलर की कॉपी करते हैं, अच्छे फुटबॉलर बन जाते हैं। बैट्समैन जैसे बैटिंग करते हैं उसकी कॉपी करते हैं, बैट्समैन बन जाते हैं। भाई यही तरीका है प्रोग्रामिंग में आने का, कि किसी अच्छे की कॉपी कर लो, कैसे कोड करता है, कैसे फाइल स्ट्रक्चर बनाता है, भाई कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं और बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, ये बातें इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि यार जैसे होता है ना, टाइल लगाना है, ठीक है, या कोई हाथ का काम है, वो करना आसान है क्योंकि भाई वो दिख रहा है। दिमाग का काम बड़ा मुश्किल है, वो सोचना हम खुद चाह के भी नहीं सोच सकते कि हमें क्या सोचना है। तो इसलिए ना किसी को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है ताकि दिमाग उस लेवल का सोच सके। सोच हम खुद नहीं बना सकते, एक वे है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए लोग मेडिटेशन करते थे, हमने भी देखा था हमारे सीनियर्स क्या करते थे। अब वो आपको नहीं बताऊंगा वो वजह, वो थोड़े टाइम बाद बताऊंगा वरना आप लोग हंसेंगे। लेकिन कुछ वक्त किसी जगह जाके खाली बैठ जाते थे कि लॉजिक समझ नहीं आ रही हो ना, फजुल टाइम, तो फिर ये होता था 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन में उनको लॉजिक समझ आती थी, बड़ी बड़ी लॉजिक्स। तो इस तरह भी सोचा जाता है। मैं इस पूरे को हटाता हूँ, एक दफ़ा चला के दिखा देता हूँ। ये हमने करा था लास्ट क्लास में। यहाँ क्लिक करने पे वेबसाइट ओपन हो रही थी और
यहाँ जाने से दूसरा पेज आ रहा था, यहाँ जाने से दूसरा पेज वापसी आ रहा था। जिनकी फर्स्ट क्लास है वो मुझसे मैसेज करके कुछ टैग्स ले लीजिएगा। मैंने उनको बताया था अपनी क्लास में कि जो टैग आपको समझ नहीं आए बुक खोलें, जो टैग समझ नहीं आए वो टैग, जैसे मार्क यू टैग एग्जाम्पल इन हिंदी, यूट्यूब की ट्यूटोरियल देखें, एक देखें 10 मिनट का बेहतरीन हो जाएगा। सही है। अच्छा, मैं आपको दिखा रहा था मेटा टैग्स क्या होता है। एक तो हमने HTML का टैग यूँ बनाया था कि हेड का टैग लिखा था और ये बॉडी का कंटेनर था। एंड में HTML बंद हो रहा था और बिल्कुल स्टार्ट में HTML ओपन हो रहा था, और ये डिफाइन कर रहा था कि ये HTML की टाइप लेटेस्ट है। ठीक है। अच्छा, ये मेटा टैग्स हमारे पास मौजूद थे और उसका ये बुक में बताया हुआ है कि क्या है सोशल मेटा टैग्स। भाई इसको मेटा टैग बोलते हैं। ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई, और ये SEO वगैरह के लिए काम आती है। ये हम इसको और डिटेल में देखेंगे हमारे HTML में एंड में चैप्टर है इसका। CSS है स्टाइल शीट। चलो ये तो हम देख लेंगे CSS में। भाई इस बुक का साथ इतना ही है, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाते हैं अपनी बुक पे, HTML एंड CSS। एक अटैक में किसी को कन्फ्यूजन है? सिंपल सा स्टेप है कि आपने अगर वेबसाइट खुलवानी है तो उसके HREF के अंदर आप लिंक पास कर दो, और अगर आपको दूसरे पेज पे नेविगेट कराना है तो आप जो पेज मौजूद है, जैसे हमने यहाँ देखा था कि हमारे पास 2 पेजेस थे, home.html, resume.html। resume.html के अंदर भी कुछ कोड था और एक लिंक डली हुई थी जो कि गो टू होम पे ले जा रही थी, और उसके HREF के अंदर हमने क्या डाला है, home.html। home.html क्या चीज़ है? इस फाइल का एड्रेस है। ये जैसे ही यहाँ क्लिक होगा ये फाइल ओपन कर देगा। देखते हैं ज़रा, गो टू resume, तो क्या हुआ, यहाँ पे resume.html आ गई, और जैसे ही resume.html आई हमारे पास कंटेंट resume.html का शो होना शुरू हो गया। सेम गो टू होम करूँगा तो वापसी यहाँ home.html आ गया और home.html का कोड रेंडर हो गया। ठीक है भाई, इतना ही है एक अटैक। इससे बहुत सारे काम लिए जाते हैं। यस सर, इसमें अगर मेल टू लिखें, मेल हो भी उसकी? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ चाहूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ HR क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग कैसे होता है, स्लैश एंड में आ जाता है, और ये होता है ये नॉर्मल टैग होता है। इसका भी मैंने कोई नाम बताया था ना? नहीं, एंकर टैग तो, हाँ एंकर टैग तो ये है। एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, दूसरा होता है ओपन क्लोजिंग टैग। हाँ अच्छा, यहाँ मुझे अगर ए का टैग लगाया मैंने और मैंने कहा कि ईमेल मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ डिस्प्ले करने से है। ठीक है, जैसे कि ये बटन लगे हुए हैं यहाँ पे, इसका काम है सिर्फ डिस्प्ले करना। इसके बैकेट पे क्या हो रहा है, 2 तार जोड़ते हैं और लाइट जल जाती है, ऐसा ही। तो ये हम बटन बना रहे हैं, इसके पीछे क्या फंक्शनलिटी लगानी है ये हम इसको बताएंगे, कौन सा तार कहाँ जोड़ना है। हमने बोला कि मेल टू आगे कॉलन, अब यहाँ अपनी ईमेल लिख देंगे, अहमदार जो भी है मेरी। अब इसको अगर मैं ईमेल पे क्लिक करूँ तो ये इसने जीमेल बॉक्स खोला। यहाँ अगर मेरी साइन इन होती तो डायरेक्ट उसको ईमेल बॉक्स खोल देता। इसी तरह इसके अंदर मैं सब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी पास कर सकता हूँ, वो सब लिख के भेज देगा। इसी तरह अगर कोई चाहे
आप लोग अपनी रिज्यूम बना लीजिएगा, ठीक है, HTML बेसिक रिज्यूम। और आज हम डिप्लॉय करना भी सीख लेते हैं। डिप्लॉय करते वक्त मैं अपना मैक कनेक्ट कर लूँगा और आप लोगों को स्टेप्स दिखा दूँगा, ठीक है। किसी ने बनाया गिटहब अकाउंट? ठीक है, अकाउंट, ठीक है, सही। अच्छा सर, ये आप पीछे खड़े हैं, अगर बैठना चाहें तो बैठ जाइएगा कहीं, सही, ठीक है। वरना जैसे ये बैठे हैं, अगर इस तरह आसानी हो तो देख सकते हैं। कोई अपनी चेयर देना चाहे, आगे बैठना चाहे तो वो भी कर ले। अब मैं जैसे यहाँ सर्च करूँ ए टैग व्हाट्सएप लिंक, वेब लिंक टू स्पेसिफिक व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। अब इन्होंने क्या बताया भाई कि कोड देखें यहाँ ज़रा, मेरे दिमाग में जो आए सर्च कर लें, मतलब कोई भी चीज़ जहन में आए सर्च कर लें। आपको API चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ों की मिल जाती है। अच्छा AI का मैं बता रहा था, अब वो भी मैं बता देता हूँ इसके बाद। अब मैंने लिखा व्हाट्सएप में कैसे ओपन करा सकता हूँ, क्या मुझे मिल गया व्हाट्सएप, जैसे मैंने लिखा था मेल टू, इसी तरह मिल गया व्हाट्सएप। यहाँ लिख देता हूँ व्हाट्सएप ://। अब यहाँ पे सेंड, मैं ज़रा दूसरी एग्जाम्पल भी देखूँ। अच्छा यहाँ दो वामी भी होता है, बिल्कुल ये आ गया वामी, और इसमें नंबर। अगर मैं नंबर डाल दूँ और यहाँ जैसे क्लिक करें व्हाट्सएप, तो ये नॉट फाउंड, लेकिन ये व्हाट्सएप मिला देगा। अगर मैं ट्राई करूँ 9200 और इसको मैं बोलूँ कि नेक्स्ट पेज पे खोले, तो क्या करना पड़ेगा? ये इसने टारगेट ब्लैंक किया और चैट ऑन व्हाट्सएप विद मेरा नंबर आ गया। अगर कंटिन्यू टू चैट करूँ तो डाउनलोड का बोल रहा है, यूज़ वाइप का बोल रहा है। अगर मैं स्कैन करूँ तो चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैसेज जा रहा है। कितना सिंपल है ना। अगर कोई चाहे इसके अंदर मुझे अगर इमेज लगानी हो तो क्या करूँ, मैं यहाँ गया, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इमेज का है, मैं यहाँ गया, मैंने लिखा व्हाट्सएप लोगो गिफ। मैं सिर्फ व्हाट्सएप लोगो भी देख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ गिफ्ट चेक करता हूँ कि गिफ्ट में क्या है, कोई अच्छा है। कॉपी इमेज एड्रेस, SRC, इतनी बड़ी आ रही है मैंने। अच्छा इसके एट्रीब्यूट्स मालूम है किसी को छोटे करने के? मैं यहाँ आया, इमेज के SRC से पहले भी लगा सकता हूँ, SRC के बाद भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कहा ये रखिए ख़त्म हो रहा है। यहाँ मैंने कहा हाइट। अच्छा मैं आपको पहले लगा के इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। लास्ट क्लास में मैंने ऐसा भी देखा था, लोगों ने लिंक डाल दी थी और ये क्लोज ही नहीं किया था। अच्छा क्योंकि ये कोड है, एक एक वर्ड का हिसाब देना होगा आपको, एक एक वर्ड का, तो ऐसा ही है। तो जब कुछ ना चले तो ज़रा आगे पीछे स्क्रॉल करके नज़र घुमा के देख लिया करें। हाइट 100 px बाद में भी कर सकते हैं, बस मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे लाजमी जो ये अभी मुझे सुन ही नहीं रहे होंगे, तो जब मैं इमेज का टैग लगाने दूंगा तो वो बोलेंगे लगाना कहाँ है, ठीक है। तो मैंने इसलिए आगे लगा दिया ताकि उनकी नज़रों में आ जाए। अच्छा इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं हम। छोटा हो गया, इस पर अगर क्लिक करो व्हाट्सएप खुल गया,
तो क्या तरीका था, नॉर्मल कंटेंट की जगह हमने इमेज रख दी। इधर हम P भी रख सकते थे, H1 भी रख सकते थे, बोल्ड टैग भी रख सकते थे, कुछ भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि आप एक टैग के अंदर दूसरा टैग रैप करो, ठीक है। सर अगर कंप्यूटर से पिक्चर अपलोड करना चाहें हाँ, वो नेक्स्ट चैप्टर है, इसके नेक्स्ट चैप्टर में फॉर्म टैग। व्हाट्सएप का लिंक नहीं जाएगा, जो बंदा क्लिक करेगा अब। हाँ 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 सही। मैंने यहाँ लिखा, देखो मैंने क्या सर्च किया, ए टैग व्हाट्सएप लिंक, मतलब सिंपल वर्ड्स है, ए टैग व्हाट्सएप लिंक। इसी तरह अगर आपको, अब आप बताएं मुझे लगानी है वीडियो, सिलेबस से हट के मुझे लगानी है वीडियो, कैसे लगाऊं, क्या सर्च करूं? वीडियो टैग HTML, क्या गया ये ट्राई इट योरसेल्फ, यहाँ गए, ये लिखा हुआ है ए का टैग, ये रहा वीडियो का टैग, ये कॉपी करता हूँ, कॉपी, लेकिन इन्होंने यहाँ लिंक नहीं दी हुई है। अच्छा तो मैं यहाँ है ना क्या करता हूँ, ये तो समझ आ गया ना, एक टैग से व्हाट्सएप की वीडियो कैसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कैसे लगाया। इसी तरह आप क्या क्या कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जीमेल, एड्रेस, लिंक्डइन, और क्या होता है टेलीग्राम पे मैसेज करवाना, एनीथिंग। अच्छा मोबाइल नंबर डायल करवाना, आप इसमें मोबाइल नंबर डाल दो, लिख दो टेल, TEL टेल, और मोबाइल नंबर डाल दो कि, और मोबाइल से अगर कोई क्लिक करेगा तो उसका कीपैड मोबाइल का वो डायल पैड ओपन हो जाएगा और कॉल लगना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा HR लगाने के बाद यस, ये मोबाइल वाला ठीक है। अभी हम यहाँ सिर्फ गोलियाँ चलाना सीख रहे हैं, जंग आपको ही लड़नी है, ठीक है। सामने कैसा क्लाइंट आता है, हम सिर्फ मैगजीन कैसे लोड होती है, गन मतलब मैगजीन कैसे डलती है, गन कैसे लोड होती है, ये दिखा सकते हैं। ट्रेनिंग दे रहे हैं, दवाई के फार्मूले बता रहे हैं, बीमार कौन आता है उसको क्या दवाई लिख के देनी है, वो सारा आपका काम है फार्मूले से मर्ज करके। वीडियो लग गई, लेकिन वीडियो खाली है क्योंकि इसको एड्रेस नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं यहाँ पे, इन्होंने लिंक नहीं दिया लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं तो पड़ी है, कॉपी वीडियो एड्रेस, ज़रा चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ डालते हैं MP4, चेक करते हैं कुछ आया, आ गया, ठीक है। हाँ कोड समझ नहीं आया, अब इसको ज़रा तोड़ते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। इमेज का टैग लगाते हैं, उसी तरह इसमें इन्होंने क्या लगाया है, वीडियो का टैग, सही है। मैं आपको ट्राई करने का टाइम दूंगा, अभी ऊपर देखें। इसके अंदर वीडियो के अंदर इन्होंने डाला है सोर्स का टैग, सोर्स के टैग के अंदर इन्होंने डाल दी वीडियो की लिंक और टाइप बता दी कि ये MP4 वीडियो है। MP4 मतलब इसमें साउंड भी और वीडियो भी, और यहाँ वीडियो की लिंक। क्लियर आदिल, सही है। कंट्रोल्स क्यों यूज़ हो रहा है, इसका हटा के देखते हैं कंट्रोल्स क्यों यूज़ हो रहा है, सही है। अच्छा इसकी हाइट में कैसे सही करूँ, विथ 400 है, विथ 200 कर देते हैं, हो गई सही। कंट्रोल हटा दिया तो अब कोई पिक्चर रह गई, कंट्रोल ही नहीं है वीडियो का, सही है। तो हम कंट्रोल टैग लगा के हमें पता चला कि कंट्रोल ना लगाने से क्या नुकसान है। जब हमें एक चीज़ का नुकसान पता चला तो हमें भी पता चल गई। अच्छा इसी तरह वीडियो चला के सारे ऑप्शन, इसको फुल स्क्रीन करना चाहूँ तो फुल स्क्रीन भी हो गई एक टैग से, ये रुक गई। अब मैं चाहूँ कि ये रिपीट होती रहे तो क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। जर्नल नॉलेज है, मतलब ये जर्नल इंग्लिश के वर्ड्स है ना,
लूप कंट्रोल्स ये वो लूप। अब यहाँ चला के देखते हैं। दोबारा शुरू हो गई। ये दिखाने की वजह क्या है, मैं आपको सिलेबस से ही पढ़ा सकता था। लूप क्या चीज़ है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किस में लगता है? अपने टैग में लगता है, ओपनिंग टैग के अंदर। देखो ये वीडियो का टैग ओपन हुआ, इसने मेरी ही बना लेना, अच्छा उसकी बना लेना। वीडियो का टैग ओपन हुआ, फिर क्लोज हुआ, उसके बीच में आ गया सोर्स का टैग। ठीक है, मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। ये दिखाने की वजह क्या है? लूप एट्रीब्यूट है। जैसे कि SRC ये विद भी एट्रीब्यूट है, लेकिन इसमें मुझे बताना पड़ रहा है कि विद कितनी होनी चाहिए। अच्छा आपकी बात सही है जो आप बोलना चाह रहे हो ना, ठीक है। लूप्स कंट्रोल्स एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। चला के देखते हैं। कंट्रोल्स हैं, इसका मतलब चल रहा है विद कि आप विद एक एट्रीब्यूट है और 200 उसकी वैल्यू है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है। कंट्रोल्स क्या है? एट्रीब्यूट। ट्रू इसकी वैल्यू है। अच्छा जहाँ कुछ नहीं लगा इसका मतलब ये ट्रू है। मतलब एक जगह अगर रोड पे पाबंदी नहीं लगी हुई, बैरियर नहीं लगे हुए, इसका मतलब यहाँ जाना ट्रू है, अलाउ है। अगर हमें फॉल्स करना होगा तो हम बैरियर लगा देंगे, हम बोल देंगे फॉल्स। तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं लगाया हुआ था और मैं भी ख्याल नहीं रहा मुझे। अब जैसे फॉल्स लगाया तो फॉल्स अगर यहाँ काम नहीं कर रहा तो इस तरह ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कैसे होगा। वीडियो टैग कंट्रोल्स फॉल्स। अच्छा क्योंकि हम लोग उसमें काम करते हैं रिएक्ट में, उसमें कर्ली ब्रैकेट्स लिखते हैं, इसमें हो सकता है कुछ इन्होंने भी यूँ किया भाई, कंट्रोल्स इक्वल टू फॉल्स। ज़रा चला के रिलोड करके देखते हैं। ठीक है भाई नहीं जा रहा, इसका मतलब हम ये हटा ही देंगे, जब हमें कंट्रोल नहीं लगाना होगा हटा देंगे। लेकिन ये चलो ये एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा वीडियो के टैग में, लेकिन एट्रीब्यूट इसी तरह काम करते हैं। अगर आपको ट्रू फॉल्स का आपका एट्रीब्यूट ट्रू फॉल्स लेता है तो अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रखना है तो आप ना भी लगाओ इक्वल टू कोटेशन ट्रू, तभी वो ट्रू रहेगा। तो इसलिए हम यूँ लिख देते हैं कंट्रोल्स इनेबल हो जाता है। इसी तरह लूप लिख दिया, इसका मतलब लूप हमारे वीडियो के टैग में इनेबल हो गया। इस तरह कुछ और भी वैल्यूज़ होती हैं, हाइट होती है, विड्थ होती है। सोर्स वीडियो के टैग में एक सोर्स भी रिक्वायर्ड होती है। अच्छा ये अभी हमारा चैप्टर आया नहीं है वीडियो का, लेकिन मेरा बताने का मकसद क्या था कि आपके दिमाग में कोई भी टैग आए, क्योंकि आपको असाइनमेंट दूंगा मैं, तो उसमें अगर आप लोग नई नई चीज़ें भी ट्राई करना चाहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका दिमाग ओपन होगा। जितने नए टैग अब दिमाग में आए, किसी के कोई भी ऐसी कोई बात बताओ, कोई आ रही है दिमाग में, ऑडियो लगा दें, पीछे गाना वो साउंड इफेक्ट चल रहा हो, रॉकेट चलने का, थर्ड पीछे रॉकेट की इमेज आ रही हो, बैकग्राउंड, इस तरह से चीज़ें आप बनाएंगे, आपका दिमाग भी खुलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा, एंजॉय भी करेंगे। एक बात मैंने पढ़ी थी कि इफ़ मनी नॉट ऑब्जेक्ट व्हाट यू विल डू। जैसे अगर फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में पैसा ना हो तो क्या आप ये प्रोग्रामिंग करोगे? ऐसा आप लोग सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप भी हो सकता है ना सोचो। फॉर एग्जांपल एक बंदा ड्राइवर है, अमीर बंदे का ड्राइवर है, वो चला रहा है प्राडो। अब अगर वो बंदा उस ड्राइवर को सैलरी ना दे प्राडो चलाने की तो बंदा वो चलाएगा, क्योंकि उसको पता है ना कितना मज़ा आ रहा है चलाने में। वो अपनी जॉब से बहुत प्यार करता है, क्योंकि भाई वो कर क्या रहा है, प्राडो चला रहा है। हाँ अगर प्रोग्रामिंग किसी और चीज़ की होती तो मे भी मेरा आंसर दूसरा होता, लेकिन अगर मनी इज़ नॉट ऑब्जेक्ट, मैं तब भी पढ़ाने आऊँ तब भी प्रोग्रामिंग करूँ। ऐसी फील्ड ढूंढनी चाहिए इंसान को। तो आसान हो रही है, मैं जब तक कोड लिखता हूँ आप लोग ये चैप्टर आगे आएगा, इसको हम देख लेंगे। इसको मैं कमेंट कर दूँ या रहने दूँ? सही
हाँ तो ऐसा करो, जो मैंने बनाया वही बना लो। बल्कि रुको, हाँ ये ई का टैग लगा के देखो, व्हाट्सअप का और टेल का। आप लोग अपने कंप्यूटर में कर लें, मैं जब तक लैंड टीचर स्टॉप कर देता हूँ।